नमस्कार आप सबका। मेरा नाम है सुरेंद्रपाल सिंह और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सबके मन में कभी न कभी ये चीजें आती होंगी इससे रिलेटेड। थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत असल में क्या है और क्या इसके बारे में माना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ये क्या है? इतना तो तय है कि ये जो कर्म का सिद्धांत है इसको भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय सोच का एक बहुत ही आधार स्तंभ इसको माना जाता है, कर्म का सिद्धांत। और अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तरीके से इसके बारे में बात कही गई है। सामान्य जन में इसको कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं कि जैसा इंसान काम करता है वैसे उसको फल मिल जाता है, वैसे ही मिलते हैं, उसके अलग नहीं। आखिर इस सिद्धांत का आधार क्या है, दार्शनिक आधार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीजों पर हम लोग बात करने वाले, कुछ सवालों पर बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम कर्म की बात करते हैं और कर्म फल की बात करते हैं तो कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर कर्म होता क्या है। डेफिनेशन, कर्म की परिभाषा क्या है? ठीक है, कर्म या एक्शन का मतलब क्या हो? सामान्य रूप से कोई भी व्यवहारिक क्रिया कर्म कहलाता। हम हमारा जो वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में उनको भी पढ़ते हैं, वो भी हमारी क्रियाएं हैं सारी, वो भी कर्म कहलाती हैं। पर असल में कर्म से तात्पर्य अधिकांशतः हम अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट से लेते हैं कि हम किस तरीके का व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं। पर क्या यही पूरा अर्थ है? नहीं, इसमें और भी कई चीजें शामिल हैं। कर्म का मतलब है विचार, शब्द, विचार, शब्द, व्यवहार, या दूसरों द्वारा चार बातें इसमें शामिल की जाती हैं। हम सोचते हैं वो भी हमारा कर्म है, हम बोलते हैं वो भी हमारा कर्म है, और जो हम करते हैं फाइनली वो तो कर्म है ही। साथ ही साथ जो काम हम दूसरों से करवाते हैं कि भाई मैं आपको ये पैसे दूंगा, आप मेरे लिए ये काम कर दो, या उसे कोई लालच दे देते हैं या प्रेशर में करवाते हैं या कुछ भी, वो भी हमारे ही कर्म होते हैं। हम इनिशिएट करते हैं जब किसी काम को, चाहे कोई दूसरा भी क्यों ना कर रहा हो, पर उसके पीछे मोटिव अगर हमारा लगा है तो भी हमारा ही। वो विचार से की गई, शब्द से की गई, व्यवहार से की गई, या दूसरों के द्वारा करवाई गई कोई भी क्रिया कर्म कहलाती है। और कर्म इतना अवश्यंभावी है हमारे जीवन में कि इससे कोई नहीं बच सकता। गीता में कहा गया है, जब भी कर्म के सिद्धांत की बात होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गीता की बात ना हो। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रख सकता, वो कर्म कर रहा है। इवन जब सो रहा है तब भी ये कहा जाता है कि ये सोने की क्रिया हो रही है, सोने का कर्म हो रहा है। तो कभी भी इंसान अगर वो जीवित है तो कर्म से बच नहीं सकता, ये तय है। इतनी जरूरी चीज हमारे जीवन की, अगर जीवन को किसी एक शब्द में हम परिभाषित करें तो वो कर्म है। ठीक है, दार्शनिक दृष्टिकोण से इसके तीन हिस्से माने जाते हैं कर्म के, जिन्हें कर्म संग्रह कहा जाता है। कर्म संग्रह का मतलब कर्म की क्रिया में तीन चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो कर्ता, कोई करने वाला होना चाहिए तभी कर्म होगा। ठीक। दूसरा करण, मतलब साधन भी होने चाहिए जिनके द्वारा वो कर्म हो रहा है, चाहे शब्द है, चाहे हाथ पैर है, व्यवहार है, हमारा शरीर है, चाहे हमारा मन है, चाहे हमारे विचार है ना, चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे हमारे भाव हैं, वो सब साधन है, वो सब करण है। और तीसरा होता है कर्म, क्रिया। फिर वो प्रकट होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए, कुछ साधन होने चाहिए और उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए। चाहे वो भाव में, चाहे वो दिखे या ना दिखे, ये अलग बात है, पर ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पूरी कर्म की क्रिया मानी जाती है। ठीक है, कर्ता, करण और क्रिया को मिला देते हैं तभी कर्म संग्रह, यानी कि संपूर्ण कर्म की क्रिया मानी जाती है। तो कोई भी काम, इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी काम जब हम अपने जीवन में कर रहे होते हैं, चाहे शब्द दिमाग से कर रहे हो, चाहे वाणी से कर रहे हो, चाहे व्यवहार से कर रहे हो, चाहे दूसरों से करवा रहे हो, सबके सब कर्म हैं
और उसमें तीन तरीके की चीजें हैं। करने वाला यानी कि मैं भाव, करण का मतलब हमारा मन बुद्धि अहंकार सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तीसरा वो प्रकट हो रही होती, मैनिफेस्टेशन हो रहा होता है उसका। मैनिफेस्टेशन का मतलब चाहे विचार के रूप में, चाहे भाव के रूप में, चाहे क्रिया के रूप में वो घटित होती है। ठीक, अब जरा उस मसले पर आते हैं जिस मसले को हम लेने वाले हैं, और वो है कर्म फल का सिद्धांत। कहते हैं कि कर्म और फल, कर्म और फल ये एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। कर्म की एक परिभाषा ये भी दी जाती है कि जो फल के लिए किया जा रहा है वही कर्म है, या जिसका फल घटित हो वही कर्म है, और ऐसी कोई क्रिया नहीं हो सकती जिसका फल। इसको विज्ञान की भाषा में हम कारण और कार्य का सिद्धांत भी कहते हैं। अलग नहीं किया जा सकता है, घटित होगा ये पक्की बात है। कर्म का फल निश्चित होता है। इसी तरीके से जब भी कोई कार्य घटित हो रहा होता है तो उसका कारण होता है, ये विज्ञान कहता है। खैर हम इसके बारे में नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कर्म और फल की। अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा, ये पक्की बात है। इसी तरीके से अगर हम कुछ भी कर रहे होते हैं उसका रिएक्शन जरूर आने वाला होता है, उसका फल यानी कि उसका परिणाम जरूर कुछ न कुछ घटित होने वाला होता है। ये ऐसा नियम है इसको विज्ञान भी स्वीकार करता है और दर्शन भी स्वीकार करता है, और हम भी व्यवहारिक रूप से स्वीकार करते हैं ऐसा कि कर्म और फल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये आखिर जुड़ते कैसे हैं? वो कौन सी चीज है जो इन दोनों के रिश्ते को तय करती है? क्या मतलब ये 100% श्योरिटी है कि कर्म करेंगे तो उसका फल होगा, ये मुख्य बात है, पर इसके पीछे कारण क्या है? ये नियम कहां से तय हो गया? इसके पीछे जो कारण माना जाता है प्रकृति यानी नेचर, यानी कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे ये समूचा ब्रह्मांड चल रहा है। यहां किसी परमात्मा की बात नहीं हो रही है। प्रकृति का मतलब प्री डिटरमिन्ड लॉ, नियम, ऐसे नियम जो पूर्व निर्धारित नियम है जो चीजों को तय करते हैं। ठीक है, वो कर्म को फल से बांधते। कर्म और फल का आपस में जो मेल होता है वो प्रकृति के कारण होता है। यही हमारा दर्शन कहता है कि प्रकृति का मतलब नियम। एक ये नियम है कि अगर ये होगा तो ये भी अवश्य ही होगा, अलग नहीं किया जा सकता है दोनों। किसी भी तरीके का कर्म हम करते हैं तो फल उसका होगा। अब एक तरीके से और इस बात को समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? बहुत सारे ऋषियों ने या हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि कर्म जो है वो अपने आप में फलदायी नहीं होता है, उसके पीछे एक कारण काम कर रहा होता है, एक नियम काम कर रहा होता है। उस नियम को प्रकृति कह दिया, उसी नियम को हम एक व्यवस्था भी कहते हैं। व्यवस्था कई बार अगर मेटाफरिक वे में कहा जाए, उस चीज को रूपक कह दिया जाए तो उसी को ईश्वर भी कह दिया जाए। ईश्वर के साथ ये व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है कि कर्म के साथ फल बंधा रहेगा। ये प्रकृति ने बनाई है, नियम है, ये व्यवस्था है, और ये तो पक्की बात है कि ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। और कर्म अपने आप में कुछ मायने नहीं रखता जब तक कि ये पीछे की चीजें, ये व्यवस्था, ये नियम, ये ईश्वर अगर कुछ ना हो। मैं इसमें से ईश्वर को एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दुविधाजनक हो जाता है। वैज्ञानिक या तार्किक आधार पर बात कर रहे हैं तो उसको हटा दें। कोई नियम, कोई व्यवस्था जरूर काम कर रही होती है, उसको हम कई बार प्रकृति कह देते हैं, या कुछ नियम कह दीजिए, या कुछ भी कह दीजिए, जगत की व्यवस्था जो चल रही है वो उसके पीछे है, तभी कर्म फलदायी है। और ये माना जाता है कि ये संपूर्ण चराचर जगत ये संवेदनशील है। जगत संवेदनशील है, यानी कि अगर हम कुछ कर रहे होते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि जरूर आएगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये जगत की जीवंतता, उसकी चैतन्यता, उसके नियम, उसकी व्यवस्था का प्रतीक है। इस समूची सृष्टि का ये स्वभाव है कि ये गतिशील है, ये चैतन्य है, ये संवेदनशील है, ये प्रतिध्वनि पैदा करती है। ठीक है, तो जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका पलट कर प्रभाव हम पर जरूर आने वाला होता है, क्योंकि जगत संवेदनशील है, प्रकृति संवेदनशील है। कुछ नियम हैं जो बने हुए हैं जहां से लौटकर चीजें वापस
हम तक आने वाली होती हैं। इसीलिए कर्म स्वयं में फलदायी नहीं होते हैं, जब तक कि ये पीछे की व्यवस्था इसमें ना लगी हो तब कर्म फलदायी नहीं होगा। पर क्योंकि कोई सिस्टम पीछे काम कर रहा है इसके, वहां से कमांड वापस आ जाती है, तुरंत कर्म किया, नेचर तक वो बात पहुंचती है और फल तक पहुंच जाती है। ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम काम कर रहा होता है, वो सिस्टम ही कर्मों को हमारे जीवन में फलदायी बनाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं साहब। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने की है कि अगर ये सिस्टम काम कर रहा है इस जगत में, तब फिर ईश्वर की आवश्यकता नहीं रह जाती, ईश्वर का निरीक्षण कर देता है। कर्म फल का जो सिद्धांत है उसको अगर माना जाए दार्शनिक जगत में, तो ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति, और फल भी व्यक्ति ही भोग रहा है, और वापस कहां से आ रहा है? व्यवस्था से आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है, नेचर से वो वापस आ रहा है। यानी कि जो कुछ जैसा हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वही चीज पलट कर फल के रूप में हमारे जीवन में आ जाती है। तो कुल मिलाकर हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं, हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। कोई और ऊपर नहीं बैठा हुआ है जो हमारे भाग्य का निर्धारण करेगा, हमारे भाग्य की विधि बनाएगा। तो एक इस कर्म फल सिद्धांत की जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आती है कि ये ईश्वर को एलिमिनेट कर देता है, ईश्वर को हटा देता है बीच में से। कर्म और फल के बीच में से ईश्वर को हटा दो, बल्कि प्रकृति नियम या व्यवस्था को ले आओ, ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैन और बौद्ध जो विचारधाराएं हैं वो इसी बात पर अपने समूचे दार्शनिक दर्शन को विकसित कर देती है। ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, आदमी ने किया, आदमी को फल मिला, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो बात ये है, वो कर्म फल के जो कर्म का सिद्धांत है उसकी दो तीन बातें हैं जिसको हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं साहब, जरा देखते हैं। दो नियम कर्म के, ये जो पूरे सिस्टम चल रहा है इसके दो नियम माने जाते हैं। कौन कौन से नियम माने जाते हैं? दो, देखिए, कर्म के दो नियम, इसको मैं मिटा देता हूं, ये बात तो होगी। कर्म दो नियम है इस समूची व्यवस्था के। एक नियम को कहा जाता है कृत प्रणाश, कृत प्रणाश कहा जाता है एक को, और दूसरा नियम है उसको कहा जाता है अकृत निपुगम, अकृत युगम। मतलब क्या है इस चीज का? ये जो पूरा सिस्टम अभी हमने देखा कि कर्म और फल और बीच में प्रकृति जो लौटा रही है सबको, तो उससे दो चीजें घटित होती है। पहली बात तो जो कर्म किया है उसके फल से बचा नहीं जा सकता, कृत प्रणाश, वो नाश नहीं हो सकता। जो हमने कर दिया है वो पलटकर जरूर आएगा, इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं है बल्कि 100% ट्रुथ है वो। इसी को कृत प्रणाश कहा जाता है, वो लौट कर आने वाला है 100%। और जो नहीं किया है वो कभी नहीं आएगा, जो हमने किया है वो वही लौट कर आएगा, उससे बचा नहीं जा सकता। और जो नहीं किया है वो कभी लौट कर नहीं आएगा, वो कभी हमको प्रभावित नहीं कर सकता। इसको अकृत विपुगम का नियम कहा जाता है। अब असली मुद्दे पर बात करते हैं, जिस पर बात करनी है वो मुद्दा क्या है? अब इस कर्म फल सिद्धांत की कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है, होनी ही चाहिए। तीन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं हमारे बीच में। कौन कौन से प्रश्न हैं? तीन प्रश्न। पहला प्रश्न, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये बहुत प्रचलित है हमारे समाज में। आखिर इसका मतलब क्या है? गीता से जोड़ दिया जाता है सीधे सीधे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। फिर कुछ लोग इस बात पर ही आलोचना कर देते हैं साहब की बिना इच्छा के कर्म हो कैसे सकता है? बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता। तो पहली तो यहां पर स्पष्टता, ये पहले प्रश्नों के बारे में बात कर लेते फिर चर्चा करें। दूसरा, कर्मों के जो प्रकार होते हैं जिन्हें सामान्य रूप से सत्कर्म और दुष्कर्म माना जाता है, ठीक है, का स्वरूप क्या होता है?
क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं करते। और तीसरा जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो है कर्मों का फल। हम देखते हैं अपने जीवन में कि कोई आदमी बहुत खराब काम कर रहा होता है और वो बहुत मजे में जीवन जी रहा है, और कोई आदमी बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है और उसका जीवन बड़ा कष्ट में होता है। तो कर्म फल सिद्धांत फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होगा? इन 3 सवालों पर हम बात करें। पहले हम बात कर रहे हैं पहले सवाल कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इससे क्या माने। पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेटमेंट बोला जाता है ये डॉक्यूमेंट्री वे में गलत है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये लिखित रूप में गलत है। इसका सही रूप ये है, कर्म करो फल पर नियंत्रण नहीं है। यानी कि कर्म पर हमारा नियंत्रण है, फल पर नियंत्रण नहीं है। गीता में भी जो श्लोक है उसका भी ठीक ठीक माने यही होता है कि हमारा जो कंट्रोल है, हमारे हाथ में जो चीज है वो ये चीज है, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। ये नहीं कहा गया है कि इच्छा मत करो इसकी, बल्कि ये कहा गया है कि इस बात को जानो कि ये हमारे हाथ में नहीं। इच्छा तो होगी होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि बिना इच्छा के कोई काम नहीं हो सकता। बहरहाल ये चीज हाथ में नहीं होती, ऐसा सही सही उसका अर्थ माना जाता। अब थोड़ा सा कुछ और व्यवहारिक आधार पर अगर इसकी बात की जाए कि सब जब इच्छा नहीं है तो फिर काम कैसे होगा? बिना इच्छा के काम हो सकता है क्या? अब इसको बोलते हैं साहब मोटिवेशन। मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं से चाहिए, हमारे सामने कोई टारगेट होना चाहिए तभी तो हम काम करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यहाँ पर कुछ चीजों को और जोड़ा जा सकता है साफ सुथरे तरीके से समझने के लिए। 2 चीजें और भी होती है, जैसे मोटिवेशन की अगर बात कर ले तो मोटिवेशन 2 तरीके की मानी है, एक तो इंट्रांसिक और एक एक्सट्रांसिक। यानी कि एक मोटिवेशन तो वो होती है जो बाहर से आती है, हम किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं कि मुझे इतना बड़ा अधिकारी बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक तो वो चीज होती है जिसे एक्सट्रांसिक कहते हैं, ये तो बाहर से मिल रही है। पर एक मोटिवेशन वो भी होती है जो इंट्रांसिक होती है, जो स्वभावगत होती है, जो स्वभावगत होती है, जो इच्छा के अधीन नहीं होती है, वो निश्चित रूप से होती ही है। हमारे अंदर स्वतः स्फूर्त भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे ये काम करना है। अब वो सीधे सीधे पूछे तो वो नहीं बता पाएगा कि उसे बड़ा आदमी बनना है, सफल बनना है, पैसा कमाना, नहीं, बस उसके अंदर किसी काम को अच्छे ढंग से करने की इच्छा हो रही है, इसको बोलते हैं इंट्रांसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बात गलत सिद्ध होती है कि बिना बाह्य प्रेरणा के हम कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल करते हैं, स्वभावगत भी करते हैं। एक और चीज होती है वो है इंटरेस्ट। रुचि के आधार पर भी काम करते हैं, हमारा मन जिस तरफ लग जाता है, स्वभावगत होता है रुचि। रुचि के लिए भी कोई बहुत तगड़ी इच्छा की जरूरत नहीं होती है, कोई बहुत तगड़े गोल की जरूरत नहीं होती है। जिन चीजों में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उनको स्वभावतः हम करने लग जाते हैं और वो घटित होने लग जाती है हमारे जीवन। तो कर्म करो, फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन और इंटरेस्ट जो है वो हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे कोई बहुत प्रबल इच्छा लगी हो तभी हम उस काम को करें। तो ठीक से समझने की जरूरत है, पहली बात इसके बारे में यही है। दूसरा जो प्रश्न है कर्म के बारे में, वो प्रश्न ये है साहब, एक बड़ी प्रचलित धारणा चलती है हमारे समाज में, ठीक है, पाप और पुण्य, पाप कर्म और पुण्य कर्म, यानी कि सत्कर्म और दुष्कर्म, बुरे कर्म और अच्छे कर्म। ठीक, हमारे मन में अक्सर ये विचार आता है, सोचते हैं हम यार कि एक काम खराब हो गया हमसे, जाने अनजाने या जैसे भी किसी भी इंटेंशन के थ्रू एक कोई खराब काम हमने कर दिया, तो तुरंत ये प्रेरणा आती है चलो यार कोई एक अच्छा काम भी कर लेते। ठीक, ज्यादातर अच्छे कामों के करने के पीछे जो प्रेरणा होती है वो इंसान के दुष्कर्मों की, क्योंकि हम खराब काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक ये लालच पैदा हो जाता है कि मान लीजिए ये हमने 5 खराब काम किए तो हमने 5 अच्छे काम कर लिए, ठीक, दोनों को डिवाइड कर दिया एक दूसरे से तो 0 हो गया, कर्म फल 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत।
यानी कि अच्छे काम, अच्छे कर्म जो है बुरे कर्मों को काट देते हैं, काम बन जाए। पर ये भी दार्शनिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। ठीक है, कैसे ठीक नहीं लगता, उसका कारण बताया गया है। उसका कारण ये बताया गया है कि 3 तरीके के कर्म होते हैं जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं। पहला होता है संचित कर्म, संचित कर्म। दूसरे होते हैं संचयमान कर्म, और तीसरे होते हैं प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म। इनके पीछे ये तीनों अकाउंट अलग अलग होते हैं इंसान के। संचित कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म ऐसा कहा जाता है। ये तीनों ही अलग अलग होते हैं, इनका सबके खाते अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता, बल्कि जो जिसका अकाउंट है वो उसी के साथ रहेगा। जैसे संचित कर्म वो है जो पहले से हमारे साथ चले आ रहे हैं, जिनके फल हमें अभी भुगतने हैं, और उनका फलों का भुगतना अभी शुरू नहीं हुआ, फेस करना उस चीज का अभी शुरू नहीं हुआ। एक अकाउंट तो ये है हमारे जीवन में। ठीक, एक अकाउंट वो होता है संचयमान कर्मों का, जो वर्तमान कर्म हम कर रहे होते हैं। वर्तमान कर्म ये नए 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 या वर्तमान कर्म हम कर रहे होते हैं, उन्हें संचयमान कर्म कहते हैं। वो इकट्ठे होते चलते रहते हैं, पीछे जाते रहते हैं इनके संचित कर्म। और एक ऐसे कर्म होते हैं प्रारब्ध कर्म, जिनको हम भोगना शुरू कर रहे हैं। तो तीनों ही अलग अलग कैटेगरी हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रारब्ध कर्म जब घटित हो रहा है तो जब तक खत्म नहीं होगा पूरा घटित होता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, उसको सही कर्मों से अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों लाइनें बिल्कुल अलग अलग चलती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि तीर्थ यात्रा करने से, गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो मन बहलाने के लिए कही जा सकती है, पर वास्तविकता में ये घटित नहीं होता है। अच्छा कर रहे होते हैं तो अच्छा उसका परिणाम सामने आएगा, और बुरा कर रहे होते हैं तो बुरा परिणाम सामने आएगा। इसीलिए ज्यादातर लोगों की जिंदगी, हम सबकी जो जिंदगी है, वो खट्टे और मीठे फलों के साथ है, एक जैसे नहीं आते कभी। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म दोनों तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ठीक है साहब, ये दूसरी बात जिस पर बात हुई है। अब एक तीसरी बात और वो तीसरी बात है हमारी कि अच्छे कर्म करने पर भी कुछ लोग क्यों तकलीफों में रहते हैं, और बुरे कर्म करने पर भी कुछ लोग क्यों आनंद प्राप्त करते हुए हमें समझ आ रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। ठीक, इसकी 2-3 एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आई थी, उन सबको मैं शेयर करना चाहता हूं। पहली बात जो दिमाग में आई थी वो तो यही थी, संचयमान और प्रारब्ध। प्रारब्ध का 3 अलग अलग कैटेगरी है। ठीक, कोई आदमी वर्तमान समय में मान लीजिए बुरा कर्म कर रहा है, ठीक, परंतु उसके जो प्रारब्ध कर्म है उस अकाउंट में अच्छा चल रहा है, तो जब तक ये अच्छा वाला यहां से चलता रहेगा, ये बुरा इसके पीछे आके यहां इकट्ठा होता रहता है। ठीक, ये बुरे अभी यहां जाके इकट्ठे हो रहे हैं, अभी इनको भोगने या जीने की बात चल रही होती है, तो चीजें अच्छे रूप में घटित हो रही होती हैं, क्योंकि खराब उसके पीछे जाकर लग जाते हैं। ठीक, और जब ये संचित कर्म जो है ये प्रारब्ध कर्मों में बदलकर सामने आना शुरू होंगे, तो फिर चीजें खराब रूप में घटित होंगी। बेशक यहाँ व्यक्ति अच्छा करता रहे तो भी चीजें खराब आएंगी, और यहाँ पर व्यक्ति खराब कर रहा है तो भी अच्छी आ रही है। क्यों? क्योंकि संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मों में जो कोटा है, उसमें खराब या अच्छी चीजों की तादाद ज्यादा होती है। मतलब अगर व्यक्ति वर्तमान में अच्छा काम कर रहा है और प्रारब्ध और संचित कर्मों में जो स्टॉक है वो खराब चीजों का है, तो वो सामने आएंगी पहले, और जो अच्छा करने वाली चीज है वो यहाँ पर आकर इकट्ठी होती रहेगी संचित कर्मों। ठीक, और मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर अच्छे काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, और प्रारब्ध कर्मों में अच्छी चीजें उसके स्टॉक में है, तो पहले ये घटित होंगी पूरी, फिर जब ये पीछे से यहाँ इनकी शंटिंग हो जाएगी, तब ये फिर सामने आना शुरू होगी।
तो एक तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि संचित संचयमान और प्रारब्ध कर्मों की जो हायरार्की बनती है उसके आधार पर कई बार इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होता है तो बुरे परिणाम मिल रहे होते हैं, और बुरा करने पर भी हमें खराब अच्छा करने पर खराब मिलता है और खराब करने पर अच्छा मिल रहा हो। एक तो इसका तर्क ये है, ठीक है। दूसरा इसका जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या है, देखिए, दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये हो सकता है कि एक इंसान है ना, फॉर पर्सन, एक दिए हुए टाइम में जितने भी वो काम कर रहा होता है इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, हम ऐसे ही करते हैं हमेशा काम, बहुत काम कर रहा होता है। दुष्ट व्यक्ति मान लीजिए दुष्टता के ये काम कर रहा है 2 और वो पॉजिटिविटी के काम कर रहा है 3, या अच्छा आदमी है ये इस तरीके से कर रहा है, तो समान रूप से ये मान लीजिए अगर अकाउंट बराबर चल रहा है प्रारब्ध कर्मों का और संचयमान कर्मों का, तो जैसा हम करेंगे उस तरीके का घटित होगा हमारे जीवन में। तो होता क्या है कि ये बुरे कर्मों के 2 फल हो गए, यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये हो गया, और अच्छे जो हो गए उसके पास 3, ठीक। तो अच्छा भी घटित हो रहा है उसके साथ और बुरा भी घटित हो रहा है, और देखने वाले सामने वालों को लगता है कि ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, इसके साथ ये चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। और इन चीजों को कृत प्रणाश है, टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी आदमी 100% बुरा नहीं हो सकता और कोई भी 100% अच्छा नहीं हो सकता। लिहाजा ये केवल सब्जेक्टिव इवेल्युएशन होता है हमारा कि यार वो बुरा है, वो बुरे काम कर रहा है और उसके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है, नहीं, वो कुछ उसके साथ साथ ऐसी चीजें भी कर रहा होता है जो ठीक हो रही होती है, जो उसके लिए इस तरीके के परिणाम लेकर आती हैं कि अच्छी चीजें सामने आती हैं। और इसके चक्कर में ये जो 2 खराब चीजें यहाँ पर घटित हुई हैं, ये और ये दूसरों को सब्जेक्टिव परसेप्शन के थ्रू दिखाई नहीं देती या उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है और वो चीजें नहीं दिख रही होती। एक तीसरा और इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वो क्या है, वो ये है कि इंसान को जो फल प्राप्त होता है कर्मों का, तो जिस तरीके के कर्म, यानी कि कर्म शुरुआत में जो हमने देखा था कि विचार द्वारा या शब्द द्वारा या व्यवहार द्वारा या दूसरों के द्वारा, ठीक, इतने तरीके से आदमी काम कर रहा होता है। तो फल भी केवल एक रूप में भी नहीं आता है, फल व्यवहार और दूसरों के द्वारा ही नहीं आता है, बल्कि फल या जो परिणाम है वो वैचारिक स्तर पर भी आता है और ये किसी को दिखाई नहीं देता। यानी कि किसी आदमी ने कोई बुरा काम किया और बुरा काम करने के बाद उसका फल जो उसके पास आया वो व्यवहारिक रूप से नहीं आया, मानसिक रूप से आया, मानसिक पीड़ा के रूप में आया, तो वो चीज जो है वो सामने वाले को तो दिखाई नहीं देगी, और जब सामने वाले के रूप को दिखाई नहीं देगी तब वो ये समझेगा कि यार ये तो दुष्ट आदमी है, इसके साथ तो बुरा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पर वो इस रूप में हो रहा है जो सामने वाले को दिखाई नहीं देता। तो ये 2-3 कारण हैं जो इस बात को समझने के लिए मजबूर कर देते हैं कि यार इंसान के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ठीक उस तरीके से घटित नहीं हो रहा है जिस तरीके से सामने वाले उसे इवेल्युएट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 बातें हैं कर्मों की। ये बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं फल के सिद्धांत में साथ कि कोई आदमी अच्छा कर बिना फल के कैसे कर सकता है, अच्छे कामों से बुरे काम कट जाते हैं, या अच्छा काम करते हुए आदमी के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे करते हुए आदमी के साथ अच्छा क्यों। अगर बहुत गहराई है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कर्मास का, इसको इतनी आसानी और सहजता के साथ नहीं समझा जा सकता जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही गंभीर चिंतन और मनन की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होती है अनुभव की या अनुभूति की, क्योंकि वैचारिक स्तर पर इन चीजों को सिर्फ सुन लेने भर से हम नहीं समझ सकते। ठीक है साहब, फिर मुलाकात होती है किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।